हाँ, तो बताएं मोहम्मद अली क्या कहना चाहते हैं आप? सर आप बुद्धिस्टों को रैशनल मानते हैं ना सर? अच्छा अच्छा, आप अपनी बात बताइए मोहम्मद अली, नहीं आप सर, हैं क्या? मेरे बात का हम्म। जवाब तो दीजिए सर। हम कौन होते हैं मानने वाले? आपको हमसे सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? सर आप हमेशा बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट करते रहते हो। कहाँ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट करते रहते हैं? अभी तो इतनी देर बात हुई है, हमने तो बुद्धिस्ट कुछ कहा ही नहीं, आप ही सर आके कह रहे हैं। हम तो आप ही से आपकी सुन सर रहे हैं। 90% वीडियोस में, हाँ हाँ हाँ, बोले। 90% वीडियो में हम्म। बुद्धा की मूर्ति होती है। अच्छा, तो दर्द आपका यही नस दबा हुआ है, असली दर्द यही है कि बुद्ध का नाम क्यों होता है? क्या दिक्कत क्या है? अपनी असली परेशानी बताइए। सर आप बुद्ध मार्ग को रैशनल मानते हैं ना सर? आप मुझसे जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। आपका क्या विचार है? आप अपना बताइए ना। आप मोहम्मद अली है ना, मोहम्मद अली बन नहीं के आए हैं सर, ना? मैं तो हम्म। मानता हूँ सर बुद्ध भी वैसी मूर्ति पूजा के जैसे हम्म। बाकी सब। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप क्या हैं? आप मूर्ति पूजक हैं कि नहीं हैं? नहीं सर, मैं तो रैशनल हूँ, मैं मूर्ति उर्तियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, मूर्ति पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जितने भी ब्राह्मण जो हैं, जो मूर्ति दिन रात पूजा करते हैं, उनसे बड़ा आपको दिक्कत होता होगा। नहीं सर, मुझे क्या दिक्कत, कोई अपना धर्म मान रहा है उससे मुझे क्या दिक्कत होगा। नहीं, दिक्कत तो है। आप तो अभी आके यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्ध से आपको दिक्कत है। बुद्ध जो है मूर्ति पूजक हैं, उस सबसे आपको दिक्कत है। अब ब्राह्मण की सर बात सुने सर तो आपको सर बड़ा। सुनिए मेरी। रुके नहीं, आप रुके, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। आपने कहा, आपने आते ही कहा कि भाई बुद्ध जो है मूर्ति पूजक हैं, और बुद्ध को रैशनल कैसे कहते हैं? जैसे मैंने पूछा कि भाई ब्राह्मण भी मूर्ति पूजा के दिन रात मूर्ति पूजा करते हैं, तो तुरंत ही आप जो है उस पर पहुंच गए कि अरे, उससे हमको क्या दिक्कत है, कोई अपना धर्म मान रहा हो। अब आप आ रहे हैं कि श्रीलंका में, अब फिर आप बुद्ध की बात करेंगे। फिर आपकी असल प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। दिया है सर, देखिए तो। आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, जो आपके बुद्धिस्ट हम्म। रैशनलिस्ट है ना सर। मेरे बुद्धिस्ट रेशनलिस्ट आप क्यों हैं? आप मोहम्मद अली एक्स मुस्लिम है कि मुस्लिम है, पहले ही कंफर्म कीजिए। एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम है, तो एक्स मुस्लिम है तो आपको एक्स मुस्लिम पसंद आते होंगे। हाँ बिल्कुल। एक्स मुस्लिम कौन कौन पसंद है एक्स मुस्लिम में? गालिब कमाल, सुल्तान हम्म। सलातीन, पाकिस्तानी मुलीद बोल के एक है। वो खूब पसंद आता है। और आप भी सर। अच्छा, हम भी पसंद आते हैं। हाँ। लेकिन दिक्कत तो है, आपको थोड़ा सा तो दिक्कत है। नहीं सर, मुझे बुद्धिस्ट हम्म। रैशनलिज्म से दिक्कत है सर। अच्छा, बुद्धिस्ट रेशनलिज्म से दिक्कत है। हाँ सर। अच्छा। अच्छा, हिंदू हिंदू रेशनलिज्म से आपको दिक्कत है कि नहीं है? नहीं सर नहीं। नहीं है दिक्कत। सर जो हिंदू नास्तिक हो जाता है वो तो फिर धर्म को मानता ही नहीं है। जो हिंदू नास्तिक हो जाता है वो धर्म को, कौन कह रहा है कि धर्म को नहीं मानता है भाई? धर्म जो है, आपको धर्म का डिफिनेशन पता है कि नहीं? हिंदू धर्म का धर्म, हिंदू धर्म में धर्म का डिफिनेशन आपको पता है क्या होता है? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अच्छा, पहले आर्य मुस्लिम था। समाज का अच्छा, अच्छा, आर्य समाज का नाम सुने हैं? हाँ सर हम्म। सुने हैं। अच्छा, क्या आइडिया है उनके बारे में आपका? हाँ सर, उनकी स्थापना शायद दयानंद सरस्वती जी ने की थी शायद। हाँ, आपकी क्या राय है आर्य समाज पे? मेरी क्या राय होगी, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मतलब वो लोग भी अपने को दावा ठोकते हैं कि वो रेशनल होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ उन पे आपकी क्या दिक्कत है? उन्होंने, उनका दावा है कि हिंदुओं में सर उन्होंने बहुत मैंने सुधार उनके किया है। बारे में कुछ पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, आपने जब कुछ पढ़ नहीं लूँ। पढ़ा है? नहीं नहीं सर। अच्छा, तो भी आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना कि भाई आर्य समाज जो है वो अपने को रेशनल बोलता है, और हाँ सर, भारत वो भी में सर मूर्ति पूजा का सर विरोध करते खिलाफ हैं। हाँ, मतलब रहता है, खिलाफ हाँ रहते विरोध हैं। में। हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या आइडिया है, बताइए जरा सा। मतलब कैसा लगता है वो? मूर्ति पूजा तो वो भी नहीं करते। सर ठीक ही है, वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब काम कर रहे हैं तो मतलब ठीक काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, क्या है आपका, आपका क्या है उसमें बताइए। सर मैंने बोला तो सर, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे अच्छा बोल दूँ। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। तो हम्म। ठीक है, मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। मैं बाद में पढ़ के देख लूंगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पे जानकारी दूंगा ना, आपका है बाद में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा जो है ना आपको। सर महाराष्ट्र में बुद्धिस्टों ने क्या किया था, मैं बोलूँ सर? अरे, आप बुद्धिस्टों का क्या मुझे दिखाएंगे? मैं आपको, आइए ना, मैं आपको, मैं यहाँ पे ठेका सबका लेकर थोड़े बैठा हुआ हूँ कि आप मुझे दिखाएंगे। मैं आपको आपके रेशनलिज्म का ठेका दिखाऊंगा ना। मैं जो रेशनलिस्ट अपने को कहते हैं उनका ठेका दिखाऊंगा ना मैं आपको। जो लोग, मैंने तो आपसे यहाँ पे कहा नहीं कुछ कि भाई मूर्ति पूजा अच्छी होती है खराब होती है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं।
कि आप मुझे बुद्धिस्ट या वो चीज़ का दिखाना शुरू कर दिए। आपने कहा कि भई जो मूर्ति पूजा जो नहीं करते हैं, अब ये देखिए आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये पढ़िए तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? सर आपकी 80 to 90% वीडियोस में सर बुद्ध की मूर्ति होती है, इसीलिए मैंने पूछा सर ये। नहीं तो बुद्ध की मूर्ति कब बनी है? बुद्ध बनवाए हैं क्या? बुद्ध की बोल के मूर्ति गए भारत में कब बनी थी? भारत में मरने बुद्ध के की बाद। मूर्ति मरने के बाद तो किसने बनवाई होगी? सम्राट अशोक ने बनवाई होगी यार, क्या। देखिए बनवाई होगी, सम्राट अशोक जो है बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाते थे, वो स्तूप बनवाते थे, प्रतीक चिन्ह था। उस समय मूर्ति वूर्ति की पूजा नहीं होती थी। मूर्ति तो सर पूजा क्या ब्राह्मणों ने बनवाई है? हाँ, यही तो आपको जानना है कि जिन्होंने बनाई उसी को ये लोग अपना पूर्वज मानते हैं। महायानियों ने बनवाई है, महायान शाखा ने बनाई है। अतुल गुप्ता महोदय, ये महायान शाखा, आज मोहम्मद अली बन के आए हो, है ना? नहीं नहीं सर, मैं अतुल गुप्ता नहीं हूँ सर। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो पब्लिक को भी आवाज समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये देखो आप यहाँ पे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जरा पढ़ें इसको, ये क्या कह रहे हैं, ये सर दिख रहा मुझे है? इनसे क्या लेना देना सर। अरे ये रेशनलिस्ट लोग आप अपना आ रहे काम हैं ना, करे। ये अपना काम कर रहे हैं तो आपको बुद्ध मार्ग से ही सबसे ज्यादा दिक्कत है ना सर भाई। श्रीलंका में बुद्ध मार्गियों ने 500 से ज्यादा हम्म, हिंदू हम्म, मंदिर हम्म। तोड़े हैं सर। हिंदू मंदिर तोड़ दिए, हाँ। बहुत दुख हो रहा है जी। नहीं नहीं। रुके थोड़ा सा, रुके रुके मोहम्मद अली, मतलब आप मोहम्मद अली बन के आए हैं और आपको दिक्कत हो रहा है कि बुद्धिस्टों ने हिंदू का मंदिर। आप बोल क्यों नहीं देते हो कि ब्राह्मण हो, सर म्यांमार रामायण म्यांमार में तिवारी भी हो, सर वो क्या नहीं लोग। बोल देते हो? अरे बोल देते ना सीधे सीधे कि मैं रामायण तिवारी हूँ, मैं सर ब्राह्मण हूँ। म्यांमार में भी चुप तो चुप। सर उन लोग ने रोहिंग्याओं को मारा था सर। किसको मारा था? रोहिंग्याओं को किसने मारा था? बुद्धिस्टों ने, आपके बुद्धिस्टों ने। अच्छा, तो बुद्धिस्ट मतलब कौन थे? और आर्मी थी क्या और वहां की? जापान वहां जापान की में आर्मी बुद्धिज्म थी कैसे क्या? फैला सर? अच्छा बता जापान दीजिए में कैसे बुद्धिज्म फैला। कैसे फैला? कैसे फैला? वहां बताएं के मूल बताएं। निवासियों को मार करके। अच्छा, मूल निवासियों को मार करके फैला था। हम्म। आपने तो एकदम शानदार जानकारी दे दी। अच्छा आप एक काम कीजिए, मुझे आपने जितना जितना बताया है विदेश का बताया है कि भाई जापान में कैसे फैला, उस पर तक खैर मैंने वीडियो बनाई है। जिसको भी डाउट हो कि जापान में कैसे बुद्ध मार्ग फैला, वो लोग जाके साइंस जर्नी पर आप देख लीजिएगा। 200 और 201 जो वीडियो है ये तमिल महिलाओं का चीन रेप में। कौन करता था सर? अरे थोड़ा रुके भाई साहब, काहे आप इतना हड़बड़ा रहे हो? थोड़ा रुके, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना। आपको भगा तो रहा नहीं हूं मैं, सुन ही तो रहा हूं ना। तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा जापान में कैसे फैला। कोरिया से फैला था, कोरिया ने गिफ्ट दिया था, वो जाके आप डिटेल में दिया है मैंने। ये यहाँ पे झूठ बोल रहे थे। अच्छा, अब बात आता है कि भाई म्यांमार की ये बात कर रहे हैं कि म्यांमार में कैसे फैला, इनको जानकारी भी नहीं है। ये बोल रहे हैं बुद्धिस्ट का, वो आर्मी वाली बात है। अच्छा यहाँ पे फिर श्रीलंका में बोल रहे हैं कि तमिलों का रेप कौन करता था। इनको ये नहीं पता है कि तमिलों का रेप जो है बुद्धिस्ट नहीं, वहां की आर्मी कर रही थी। तो ये किसी देश की जो है उसकी आर्मी जो है, जब जो ये लिट्टे थी, जो जिनको वहां का आतंकवादी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, उनके साथ उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसको लेकर यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं ये कि भाई बुद्धिस्टों ने किसी का रेप कर दिया। एक देश जो है, अपने देश में आर्मी संगठन जैसे भारत है, भारत में यहाँ की आर्मी जो है अगर किसी का दमन करती है, अगर किसी आतंकवादियों का दमन करती है, मतलब यहाँ पे जैसे कश्मीर ही है, तो कश्मीर में कोई संगठन ऐसा है या कोई ऐसा मुजाहिदीन या ये है जिसको कि ऑलरेडी विश्व या भारत के लोग मानते हैं कि आतंकवादी हैं सब, ये हमारे देश में घुसपैठियां हैं या कुछ हैं, उनके ऊपर भारत की आर्मी अगर कुछ कार्रवाई करती है तो ये बंदे के अनुसार ये आर्मी को अपने गाली दे रहा है। फिर कहेगा कि हिंदुओं ने वो कर दिया, ये कर दिया। ऐसे बोलोगे आप मोहम्मद अली? आप बताओ मुझे। सेम सिनेरियो है यहाँ पे। श्रीलंका देश अपने देश में जिसको वो आतंकवादी मानता है या जिसको जो मानता है उसके साथ कुछ कर रहा है, वही चीज मैं भारत के साथ बोलता हूं कि अगर भारत की आर्मी किसी को अपने देश में आतंकवादी मानती है, उसके साथ कुछ कर रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहले इसका जवाब दो। आप हिंदुओं हिंदुओं इतनी बात कर रहे हो, सेम विदेश की बात मत करो ना, अपने देश की मैं बात कर रहा हूं, यही सेम सवाल। भारत में भारत की जो आर्मी जो है, क्या यही जो तमिल देश की जो आर्मी थी, भारत देश की आर्मी हो, अगर भारत देश की आर्मी यहाँ जिसको जिसको आतंकवादी मानती है उस पर अगर कुछ कार्रवाई करती है, उसको क्या कहोगे, पहले ये बताओ। इसको पहले डिफाइन करो। अब विदेश में मत भागो, पूंछ जो है आपका किसी ने सर काट के विदेश में, भारत की विदेश में नहीं रखा है।
आपका पूंछ काट के किसी ने श्रीलंका म्यांमार में नहीं रखा है। हम अपने देश में रहते हैं, अपने देश की बात करते हैं। बताओ यहाँ पे, सर हमने नहीं भारत की देखा है आर्मी वहां पे। महिलाओं का रेप नहीं करती है सर। एग्जैक्टली यही बात, जो ये बात है उसी तरह से वहां पे क्या हुआ था उसके बारे में हमें नहीं पता है। और आप कौन होते हो, किसी देश की आर्मी जो है वो क्या कर रही है आपको पता है? वर्ल्ड वार जो हुआ है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ है, उसका देखा है आपने कभी? फ्रांस के जिस तरह से फ्रांस को रौदा था, और फ्रांस में जाकर जिस तरह से यूएस पर आरोप लगे कि इन लोगों ने वहां की युवतियों के साथ क्या किया, जर्मन वालों ने वहां की युवतियों के साथ क्या किया, ये कभी सवाल उठाया आपने? जब किसी दूसरे देश की मिलिट्री किसी दूसरे देश में जीतती है या अपने देश में क्या कर रही है, ये सवाल लेकर मुझसे आकर यहाँ पे डिबेट करना या लड़ना, ये मैं ऐसे टॉपिक को लेता भी नहीं हूँ। ठीक है ना? अगर आपको अपने देश में जो हमारे टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको डिबेट करना है तो आप कर सकते हो। और एक चीज और, आर्मी आर्मी होती है, आर्मी में धर्म मजहब नहीं देखा जाता। भारत आर्मी में भी धर्म मजहब नहीं देखा जाता है। श्रीलंका आर्मी में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, उससे मुझे मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो मेरा देश भी नहीं है और मैं किसी दूसरे देश के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। आपको प्रॉब्लम है, चले जाओ वहां पे जाके। और यहाँ पे जो है आपको अगर बात करनी है तो भारत से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर बात करो। यहाँ पे मुझे आप बताओ कि यहाँ पे जो मुस्लिम जो आरोप लगाते हैं अभी भारत में, हाँ उस सर। पर आपका क्या कहना है? इस पर पहले मुझे बात करो। कैसा आरोप सर? हाँ, मुस्लिम जो है यहाँ पे जो आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत करते हैं यहाँ के लोग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर कोर्ट जाना चाहिए उनको अगर ऐसा लगता है तो। अच्छा, मुस्लिम्स को कूट देना चाहिए? कोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छा जाना अच्छा। चाहिए। अच्छा, हाई कोर्ट। कितना रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का भारत में? हाई कोर्ट में कितने मुस्लिम जो है हाई सुप्रीम कोर्ट में है अभी जज हैं? सर सभी तो सर मुस्लिम ही भरे हुए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ सर ये हम्म पहले तीसरा जो हम्म था इससे पहले वो तो हम्म। मुस्लिम ही था वहाँ का चीफ अच्छा जस्टिस। अच्छा, चीफ जस्टिस मुस्लिम था। कितने प्रतिशत चीफ जस्टिस जो है वो मुस्लिम है? सर डायरेक्ट बोल तो नहीं सर, लेकिन 25 से 30 होंगे जरूर। मतलब 25 से 30, मतलब क्या प्रतिशत आप बता रहे हैं? हाँ प्रतिशत। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान लेकर आए हैं भाई साहब? कौन सी यूनिवर्सिटी से ये आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसमें से 25 से 30% जो हैं? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भारत में कितना है? सर सुप्रीम कोर्ट तो सर एक ही है दिल्ली में। अच्छा, एक ही है दिल्ली में। अच्छा, उसमें कितने जज होते हैं? इतना तो पता नहीं सर। इतना पता है। आपने कहा 25 से 30%। अगर 25% हुआ है इसका मतलब कि एक चौथाई जज मुस्लिम होंगे। तो सवाल ये आता है कि कितने जज हैं? अगर 4 जज हैं तो 4 में से 1 मुस्लिम होगा। अगर वहां पे 100 हैं तो इसका मतलब कि 25 होंगे उसमें से जज। अब ये सवाल आता है कि कितने जज होते हैं भाई साहब कि 25% मुस्लिम है उसमें? बताएं मोहम्मद अली। चलिए, मुझे लग रहा है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, दूसरे टॉपिक को ले लेते हैं। ये बताइए कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुस्लिमों का कितना प्रतिशत है? ये बताइए मुझे। सर देखा नहीं है भारत सर में मैंने। देखा नहीं, क्यों नहीं देखा है? आप जिस कौम से बिलोंग करते हैं, जिस कौम आपकी जो सर मैं उस कौम से जो बिलोंग नहीं करता हूँ, उसको लात मार किस चुका कौम से हूँ। करते हैं? अल्लाह तो मार चुके हैं, तो क्या बन गए हैं अभी? बन अभी गए हैं? आप ही की तरह रेशनलिस्ट हूँ सर। कहाँ रेशनलिस्ट हैं आप? मोहम्मद अली बन के घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रेशनलिस्ट सर हैं? नाम नाम थोड़ी ना बदल दूंगा सर। क्यों नहीं बदलेंगे आप नाम बदल अमित लीजिए ना तिवारी। आप। अमित तिवारी नाम आप बदल दिया है क्या? हाँ, उन्होंने नाम बदल दिया ना उन्होंने। कैसे नाम बदल दिया? अमित तिवारी रखे हुए हैं। उन्होंने नहीं, रामायण रामायण तिवारी थोड़े लिखा है उन्होंने, रामायण तिवारी से अमित तिवारी थोड़े किया है। आप तो जो है रामायण तिवारी से कभी अतिल गुप्ता, कभी अतुल गुप्ता से कभी मोहम्मद अली, आप तो 50 नाम दिन रात बदल रहे हैं। नहीं, आप रामायण तिवारी ही हैं, उसमें कोई दो डाउट नहीं सर है। उसकी आप आवाज मेरी आवाज में बहुत डिफरेंस है, चेक कीजिए। अच्छा, बहुत डिफरेंस है। रामायण तिवारी हम्म, को आप पहचानते हैं? कौन है सर? उसके आवाज में भी डिफरेंस है। अब पूछ रहे हैं कौन है वो? चले, अब मुझे ये बताइए कि आप जो है आपको जिस जिस कौम से आप आते हैं, इस्लाम आपने कहा कि आप इस्लाम कौम से आते हैं, तो आपको हाँ तकलीफ नहीं होता है कि आपके इस्लामिक में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कुछ सॉल्यूशन दिया जाए, उनका कुछ समाधान किया जाए, वो लोग सर फंसे हुए हैं? इस्लाम सर कैंसर हो चुका है सर। उसको ठीक कैंसर नहीं हो किया गया जा है? सकता है। हम्म। क्या? अच्छा, क्या किया जा सकता है बताएं तो हमें जरा, क्या सर उसको सॉल्यूशन? उखाड़ के फेंक देना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, ब्राह्मण धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्राह्मण कौन? ऐसा तो कोई धर्म नहीं सर। ब्राह्मण धर्म नहीं है, कौन सा धर्म है?
कहाँ सर, कोई ब्राह्मण धर्म नहीं, हिंदू धर्म है, कहाँ मुस्लिम हिंदू धर्म है। धर्म है? कहाँ हिंदू धर्म है? सर हिंदू धर्म सौ कहाँ करोड़ पे है? हिंदू है सर इस देश में। कौन बोल दिया कि आपको 100 करोड़ हिंदू हैं? हिंदू का मतलब क्या होता है? सर वो हिंदू सब का क्या मतलब बातों में होता हमको है? फंसाइए मत सर। नहीं नहीं, ये तो बताना पड़ेगा आपको। आपको बहुत सर जो जानकारी है, हिंद आपको के वासी इस्लाम है के। वो हिंदू है। अच्छा, जो जो हिंद हिंद के के हिंद। वासी हैं। अच्छा अच्छा, हिंद के वासी। हिंद कौन था? कौन हिंदुस्तान। था हिंद? भारत। हि- कब था? कब था हिंदुस्तान क्या कब सर? था? कब था हिंदुस्तान? जब से दुनिया बनी है सर तब से था, जब से पृथ्वी बनी है। कब से बनी है पृथ्वी? कब से बनी है? 10 लाख साल, 2 करोड़ साल पहले। तो 2 करोड़ साल से यहाँ पे हिंदू रह रहा है। नहीं सर, जब से मानव मानव जब डेवलप्ड हुए, जैसे धर्म अपनाए सब, उस टाइम से अच्छा हिंदू धर्म है। अच्छा, तब से हिंदू धर्म है। तो आपके माता पिता जो है उनको पता नहीं था, वो मुस्लिम बन गए थे बीच में। फिर आपने लात मार के फिर से आपको हिंदू धर्म का। अच्छा, नहीं सर, आपको मैं हिंदू नहीं इस्लाम हूँ। का। नहीं नहीं, आपको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म के बड़ा जानकारी है क्यों नहीं है आपको। सर, क्यों नहीं है सर? अच्छा, इस्लाम के बारे में जानकारी है। हाँ सर, बहुत। अच्छा अच्छा। चलिए, अब मुझे आज थोड़ा सा बताइए तो मुझे कि कैसे मुहम्मद की मौत कैसे हुई थी। थोड़ा जानकारी सर उसको दीजिए। जहर दे दिए गए थे सर। किसने जहर दिया था? सर उसकी बीवी ने सर। उसकी बीवी? कौन थी उसकी बीवी? घटना क्या हुई थी? उसने सर अपना उसका पद लेने के लिए सर उसको जहर दे दिया था। पद लेने के लिए? क्या नाम था हम्म। उसकी बीवी का जिसने जहर दिया था? अच्छा, गूगल करेंगे। नहीं नहीं सर। हम्म। सर आयशा नाम था सर। आयशा ने जहर दे दिया था? हाँ। बताइए, इसीलिए बोलता हूँ ना आपसे कि आप जब झूठ मूठ का जब आईडी बदल के आते हैं, ब्राह्मण हो और बन के जब आते हो आप मोहम्मद अली, तो कहाँ से आपको जानकारी होगा? हैं? नहीं सर, नहीं आपको सर, उसको किसी कुछ। यहूदी महिला ने सर जहर दिया था। हाँ, अब गूगल सटीक पकड़े हो। यहूदी महिला ने दे दिया नहीं था। सर। क्या नाम था उसका? क्या नाम था बताओ? अब सर सबका नाम जानता फिरूंगा क्या मैं? काहे नहीं जानोगे? भाई, आप इस्लाम से बता रहे हो कि आप इस्लाम से आए हुए हो, इस्लाम की जानकारी नहीं है। आपको ये पता है कि जब से धरती बनी है तब से यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं। आपको ये तक सर नहीं मैंने पता ये होगा नहीं कि बोला भारत सर, में। ये नहीं बोला हाँ। सर, ये बात हम्म। मेरी जुबान में मत डालिए सर, ये आप नहीं बोला आपने मैंने। कहा है, आपने कहा है कि जब से भारत में, जब से दुनिया नहीं बनी है तब से यहाँ पे नहीं हिंद नहीं है, तब नहीं, से ये हिंदू हैं। एक जब मुस्लिम से जो है। धर्म बना है तब से, जब से अरे धर्म बना धर्म, है तब से। कब से धर्म बना है? बताइए जरा, कब से धर्म बना है? 3-4 हजार साल पहले से। अच्छा, 3-4 हजार साल पहले से। तो 3-4 हजार में से कौन सा सही शब्द है, 3 या 4? ये तो सर एग्जैक्टली बता नहीं सकता सर मैं। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। फिर भी कौन सा लगता है सही, 4 या 3? 4 होगा सर। 4 हजार। 4 हजार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हिंदुओं की सभ्यता थी। नहीं सर, उसके बाद शायद हिंदू सभ्यता शुरू हुई अच्छा, थी सर। उसके बाद से तो बौद्धों की सभ्यता शुरू हुई है। बीच का कहाँ सर? कुछ। हाँ, उसके बाद से बीच का कुछ एविडेंस नहीं है, आप फिर सीधे कहाँ सर? सीधे। कहाँ कहाँ सर, बौद्धों कहाँ की सर? सभ्यता शुरू हुई? बिल्कुल शुरू हुई बौद्ध है। का जन्म ही सर आज से ढाई हाँ। 2,500 साल पहले हुआ हाँ, तो था। वहीं से शुरू हुई है ना, उसके पहले का सबूत कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के बीच का सबूत कहाँ है? उसके बाद से जहाँ डार्क एज है उसके बाद से सीधे सीधे बौद्धों की सभ्यता शुरू होती है। आपकी हिंदू सभ्यता कहाँ से आ गई बीच में? सर मेरी नहीं सर, हाँ, किसकी? मतलब हिंदुओं की किसकी? सर। अरे तो हिंदुओं की हिंदुओं की। कौन सी हिंदुओं की? वही तो पूछ रहा हूँ, हिंदू शब्द कब आया है अस्तित्व में? बताएं जरा, हिंदू सर नाम कब आया है? सिंधु घाटी से ही हिंदू शब्द की हम्म। उत्पत्ति हुई है सर। अच्छा, हिंदू और सिंधु। हम्म। सिंधु को जो कोई सिंध हिंद। जो हाँ, बोले। हम्म। सिंधु नदी के किनारे रहते थे उनको हिंदू बोला जाता हम्म। था सर। कौन बोलता था? कौन बोलता था? सर ये पारसी लोग। पारसी बोलते थे। सर ये जो तो पर्शियन जो पारस थे अच्छा। वो। हम्म। तो पारसी वाले सिंधु किनारे वाले को बोलते थे हिंदू, तो सिंधु किनारे वाले हम्म, सब अपने को हिंदू हिंदू या हिंदू? जो भी सर, उतना तो नहीं, मुझे जो भी क्या? पत, अच्छा, क्यों वही बोलते हिंदू थे? सर, कारण क्योंकि क्या वो था बोलने का? सिंधु नदी किनारे रहते इसीलिए। अब कुछ तो कारण होगा ना, सिंधु किनारे किनारे को तो सिंधु बोलेंगे ना। भाई, सिंधु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कोई रहेगा तो उसको क्या गंगू बोलने लगेंगे? हैं जी? ना गंगावासी बोलते हैं ना सर। तो गंगावासी बोलते हैं तो गंगावासी बोलते हैं ना, तो सिंधुवासी बोलेंगे ना, हिंदूवासी थोड़े बोलेंगे। गंगावासी बोलेंगे तो सिंधुवासी बोलेंगे। हिंदू काहे बोलने लगे?
सर जैसे ब्रिटेन के वासियों को ब्रिटेनियन बोला जाता है, ब्रिटिश बोला जाता है, हाँ, वैसे ही। हाँ, तो वैसे ही तो सिंधुवासी कहा जाएगा ना, हिंदू क्यों कहेगा वो? सर उनकी लैंग्वेज में सर थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्या इसीलिए क्या उन्होंने हिंदू प्रॉब्लम है? बोलना क्या प्रॉब्लम है बताओ सर। आप मुझे। उच्चारण करने में उनको दिक्कत होती थी, सिंधु, इसीलिए अच्छा, उनको उच्चारण करने में क्या क्या चीज उच्चारण करते थे वो? सिंधु हिंदू को क्या बोलते थे। उच्चारण? हिंदू सिंधु बोलते को? थे। सिंधु हाँ। को? हाँ। तो सिंधु को हिंदू थोड़े बोलेंगे, सिंधु को हिंदू बोलेंगे ना, सिंधु को हिंदू बोलेंगे। सर अभी जैसे विद्या को बांग्ला में विद्या बोला जाता है, विद्या, वैसे ही क्या बोला जाता है? बांग्ला में हम्म। विद्या, विद्या को विद्या हम्म। बोला जाता है, वैसे अरे ही वो टंग वो का सर, टंग का सर। टंग 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 का असर है। आप हाँ, टंग का टंग का असर सर। मुझे मत बताइए। आप बोल रहे हैं कि नदी का वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो नदी का नाम सिंधु सिंधु ही रह गया। उसका नाम हिंदू होना चाहिए था ना, नदी का नाम। नदी का नाम तो आज भी सिंधु है। सर मैंने अरे हिंदुओं के बारे में उतना पढ़ा नहीं है सर। आपने हिंदुओं के बारे में पढ़ा, सीधे कहिए कि आपको जानकारी ही नहीं है। मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ क्या है। शुरुआत करता हूँ वहां से जहां से आपने मोहम्मद जो मोहम्मद के बारे में मैंने पूछा, वहां पे आपने गलत बताया। मोहम्मद की जो बीवी थी, जो सोफिया बीवी थी, यहूदी राजा को मार करके जो उठा के लाए थे उसकी बीवी को, जिसे इन्होंने निकाह रचाई थी, उसके बारे में हदीसों में ये वारदात आई है कि उसी ने भेड़ में मिला रेप दिया किया था था सर। जहर। अरे भाई साहब, रेप किया था क्या किया था वो हमें कहानी मत बताइए। आपको सब चीज जब मैं बताता हूँ तभी याद आता है, उस समय नहीं याद आता है जब पूछता हूँ, क्योंकि आप मुस्लिम ही नहीं है। आपको तो आपने तो आयशा का नाम ले लिया था, आपको ये भी नहीं पता था कि वो यहूदी थी। ये कुछ हदीथों में ये कहा गया है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये जो हिंद की जब मैंने सवाल पूछा था कब से हिंद कहा गया, अगर कोई मुस्लिम होगा, अगर एक भी मुस्लिम होगा, विशेषकर एक्स मुस्लिम होगा, उसको तो तुरंत पता होगा कि हिंद जो है उस औरत का नाम था जिसकी मोहम्मद से लड़ाई चलती थी, उसकी पटती नहीं थी। वो बिल्कुल ही जो है वो उसके जान का प्यासा थी हिंद। और इन दोनों में लड़ाई चलती थी, उसका बाप जो है वो मारा गया था, भाई मारा गया था, उसका बदला लेना चाहती थी। तो उसने जो है एक भाले को वाले को रखा था, बढ़िया निशानेबाज को, जो उनके दाहिने हाथ को मार गिराया था मोहम्मद के। तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंद जो है उस महिला का नाम था, आपको ये नहीं पता था। आप बता रहे हो कि यहाँ पे हिंदू है। देखो, फ्रॉड आईडी जब बना के आते हो ना तो पकड़ में तो आ ही जाते हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि पारसी जो है क्या यहाँ के लोगों को सिंधु को हिंदू कहते थे, ये भी गलत है। अरे भाई, उन्होंने फारस, स जो है ह नहीं है, जब फारस जो है वो फारह नहीं कहते हैं, फारस चलता है। अगर उनको कहना होता सिंधु को हिंदू तो वो फारस नहीं होता, वो भी फारा हो जाता। और वो जो है सब चीज को वो फिर स को ह कहते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उसका कुछ तोड़ ही नहीं है, उसका कुछ जोड़ ही नहीं है। पहली बार जो हिंदू शब्द प्रयोग किया है, ये प्रयोग किया था इसने अल-बेरूनी ने। उससे पहले कोई हिंदू फिंदू नहीं था। भारत को जो है इंदु कहा जाता था। ये इंदु से नवाजा गया था जब 7th 8th सेंचुरी में। फायान अपने नोट्स में लिख के गया है। सबने भारत का नाम देके गया है, लिख के गए हैं। जम्बू द्वीप इसका नाम था, किसी ने हिंदू फिंदू नहीं कहा है। ये भी आप गलत बता रहे थे। और एक बात, अगर कोई बाहर का बंदा किसी दूसरे को कहेगा कि तुम हिंदू हो, तो वो दूसरा बंदा क्यों मान लेगा? क्यों मान लेगा? कहेगा कि भाई हमारी सभ्यता पुरानी है, हम यहाँ के लोग हैं, हमारा ये आईडी है, वो क्यों दूसरे की बात मान लेगा? तो भारत में कभी कोई हिंदू न था, न है आज भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हिंदू जो है कोई धर्म वरम नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सर ही धर्म सनातन है। धर्म, सनातन वातन सनातन कोई धर्म। धर्म नहीं। क्या होता है बताइए तो, सनातन धर्म क्या होता है? क्या नहीं होता है सर, मुझे बताइए? क्या पता होगा सर। काहे नहीं पता होगा? सर सुना है सर, वो लोग अपने धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं सर। कौन लोग बोलते हैं? वही जिसे आप हिंदू बोलते हैं। हाँ, सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं होता है। आप कोई कहिएगा कि भैया हम जो है एक मिठाई खाकर आए हैं, उसका नाम ही मिठाई है जी। हम जो है वॉशिंग पाउडर जो है, वॉशिंग पाउडर से कपड़ा धुले हैं, उसका नाम ही वॉशिंग पाउडर है जी। अरे भाई साहब, हर चीज का नाम होता है। अगर कोई कह रहा है कि मुसलमान कह रहा है किसी को, तो मुसलमान कहेगा कि हमारे धर्म का नाम जो है इस्लाम है। सर मैं है महाराष्ट्र उसका। की बात बोलूं।
नहीं, आप क्यों मुझे दूसरे की कहानी सुनाएँगे? मैं आप ही की सर कहानी बस सर सुनूँगा ना। 2 मिनट। नहीं, नहीं, मैं नहीं सुनूँगा ना मैं। आपकी बिल्कुल नहीं सुनूँगा मैं। मोहम्मद अली, मैं आपसे आपकी ही बात सुनूँगा। आप होते कौन हो दूसरे की कहानी मुझे सुनाने वाले? आप या तो कोई दूसरे का लेकर आओ ना। कोई अगर वो आए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण अपनी बात कहे, कोई मुस्लिम आ रहा है तो मैं मुस्लिम की बात करूँगा आपसे। आप सर आके मुझे रैशनलिज्म ही की। नहीं, रेशनलिज्म आप थोड़े कर रहे हो। आपका तो ब्राह्मण का नाम सुनते ही आपकी सटक जा रही है। तुरंत ही फुरफुराने लग रहे हो। अभी मैंने जैसे चुतियार्थ प्रकाश खोल के दिखाया दयानंद सरस्वती का, आप बोल रहे थे कि भाई मूर्ति पूजक जो है वो सही नहीं लगता। ये जैसे ही खोल के दिखाया मैंने, तुरंत आपकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। लगे भागने, अरे वो अपनी काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ये पढ़ो ये क्या कर रहा है? ये देखो ये क्या कह रहा है ये? नियोग की बात कर रहा है। उस दिन हलाला आप बोल रहे थे ना कि इस्लाम में हलाला बड़ा खराब है। देखो ये नियोग करवा रहा है ये। ये पढ़ो ना ये। अभी मैं पढ़वाता हूँ। आज सर मैं अभी पढ़वा ही कहीं दूँगा। होता है सर नियोग? बताइए तो, अभी कहीं होता है नियोग? अच्छा, अच्छा हलाला तो होता होगा ना? हाँ, हलाला तो हर जगह होता है सर, अभी भी सर होता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो नियोग आप जाके चेक करते हो क्या? नियोग आप चेक किए हो कि कहीं पे होता है कि नहीं होता है? सर जो होता है वो सर मालूम चल ही जाता है, जैसे हलाला होता है। नहीं, हलाला होता है तो हलाला कहाँ पे होता है? हलाला में तो कहा जाता है कि शादी करवाना है। भई उस लड़की का शादी करवाना है, यही होता है शादी ना? नहीं सर, हाँ। उस लड़की को फिर दोबारा किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाना पड़ता है सर। नहीं, संबंध बनाना पड़ता है तो वो शादी करवाया जाता है ना, निकाह पढ़वाया जाता है ना। हाँ सर, फिर बाद में उन दोनों का तलाक भी हो हाँ, जाता है। तलाक हो जाता है ना, तो वो लीगल तौर पे कराया जाता है ना। यहाँ हलाला तो ऐसे होता है कि आपको भनक भी नहीं लगेगी, इसमें तो है। सर देखो ये, अरे रुको भाई, भड़को मत यहाँ पे। जैसे आपकी जो गुरु जी जो है दयानंद सरस्वती, इनकी किताब खोलता हूँ तुरंत भड़क जाते हो। ये सुनो, मैं आप सुनाऊंगा, शांति सर से मैं रहना तो थोड़ा। रैशनल हूँ सर। नहीं, नहीं रेशनल हो तो शांति से सुनो। अब रेशनल हो तभी पहचान में आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ ना नियोग क्या होता है। थोड़ा देखें यहाँ पे, ये देखें। दयानंद अपने ऋग्वेद भाष्य में इसका अर्थ यह लिखते हैं। देखिए किसका लिखे हैं, ये यजुर्वेद है। किसका है ये? नहीं, ऋग्वेद, ऋग्वेद भाष्य है। तो इसमें इसका जो है अर्थ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हे स्त्री, जो तेरा बाद में प्रथम पढ़ लूंगा सर इसे। पहला, नहीं नहीं भागिए मत। अरे आप जो है इतना जल्दी नहीं भागने दूंगा, थोड़ा सा रुकें, सुने इसको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आपको जैसे ही ब्राह्मण धर्म की बात आती है, तुरंत आपको जो है वो दिक्कत आ जाती है। सुनिए नियोग क्या होता है। हे स्त्री, जो तेरा प्रथम पहला विवाहित पति तुझको विविदे प्राप्त होता है, उसका नाम सोमः सुकुमार तादि गुण युक्त होने से, सोम जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता है। सुन लीजिए क्या कह रहा है। पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है, उसका नाम सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से, दूसरा नियोग होने से, दूसरा जो नियोग हो रहा है वो भी पति है, होने से प्राप्त होता है। एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, जो तृतीय उत्तर दो के पश्चात तीसरा पति होता है। देख लीजिए, दो के पश्चात, उसमें कह रहे थे ना हलाला में कि एक होता है। ठीक है, वो खराब सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ तो नियोग जो होता है उससे भी सुप्रीम है। ये कह रहे हैं दयानंद सरस्वती। देखो, तीसरा भी पति, हलाला में तो दूसरा पति था ना, यहाँ तीसरा भी पति आ गया। और देखो, और वह अतियुष्णा युक्त होने से अग्नि संज्ञक, और जो तेरे चौथे से लेकर 11वें तक नियोग से पति होता है। देख लो, चौथे से लेकर 11वां नियोग तक 11 आदमी से नियोग की बात हुई है, जिसमें से एक अपना पति हो। 10 बाहर के भी हो सकते हैं। 11वें तक नियोग से पति होते हैं, वे मनुष्यजा, मनुष्य नाम से कहाते हैं। जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। देख लो, तो इसमें जो है ये कह रहे हैं कि 11 लोगों से जो है ये नियोग करने की बात आ रही है। अब ये जो है 11वें पति को समझ, हाँ, इस विवाहित स्त्री से 10 पुत्र उत्पन्न कर, और 11वीं स्त्री को मानिए। देखे, हे मीढो इंद्र, ऋग्वेद का 10वें मंडल का सूक्त 85 का ये जो श्लोक है, मंत्र है 45, उसका देखिए ये अर्ध ऋग्वेद भाष्य में दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं। हे मीढो इंद्र, वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त, देख लो विधवा स्त्री है जिसका पति नहीं है, उसके नियोग की बात आ रही है।
और विवाहित स्त्री के भी नियोग की बात आ रही है। तो दयानंद सरस्वती जो है, जिनका पति नहीं होता था, उसको भी नियोग करने के लिए कहते थे। किस लिए कहते थे? तो ये देखो, इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर। 1-2 नहीं, 10 पुत्र। अब जो मान लेते हैं विधवा औरत है, वो 10 बच्चा कहाँ से पैदा करेगी भाई? तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भैया 10 उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान, हे स्त्री तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। ये भाई साहब जो हैं, आपको ये कहानी बता रहे हैं, ये है। आप हलाला कर रहे थे, रैशनलिस्ट बन रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैंने वही चीज़ दिखाया कि हमारे यहाँ तो उससे भी बड़े तुर्रम खां हैं, तब आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? आप तो रैशनल व्यक्ति हैं ना। आपको बुद्धिस्टों का में बड़ा दिक्कत आ रही है। अब ब्राह्मण धर्म में जो खराबी है, वो जब मैं बात कर रहा हूँ तो बड़ा दिक्कत आ रही है। इस्लाम में भी खराबी दिख रही है आपको। भाई सब में खराबी आपको दिख रही है, लेकिन आपको ब्राह्मण धर्म में खराबी क्यों नहीं दिख रही है? क्या दिक्कत आ रही है आपको? बताएं मोहम्मद अली। सर महामाया जी को जो सर सपना है तो उसके ये बताओ, ये देखिए, ये अतुल गुप्ता रामायण तिवारी जो है ना, इनका एंटीना जो है, ये हमेशा बार बार बुद्ध मार्ग पे घूम रहा है। तो ये दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सी ये आईडी, ये बंदा जो है, लड़कियों की जो आईडी होती है उसके नीचे गाली गलौज करता है, उसके नीचे आईडी बदल के कुछ भी लिख देता है। ये वो बंदा है। ये इसको कतई मत समझिएगा कि मोहम्मद अली नाम से ये आ गया है तो कोई मुस्लिम बंदा है ये। अभी जब मैंने इसको भाई ये एक्स हलाला की मुस्लिम हो बता रहा भाई। था, नहीं एक्स मुस्लिम है ये, एक्स मुस्लिम कतई नहीं है ये कतई नहीं है, इसको कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर ये एक्स मुस्लिम होता तो इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर हलाला जिस तरह से बता रहा था, उस तरह से इसको नियोग सुनने में दिक्कत नहीं होती। जैसे नियोग की बात है, ये तुरंत बार बार बुद्ध बुद्ध कर रहा है। शुरू से लेकर अब तक कहाँ जो है, दिक्कत। इसकी सारी सारी रेशनलिज्म जो है बुद्ध मार्ग में ही इसको दिख रही है। इसको जो है ब्राह्मण धर्म की जैसे बात हो रही है, वहां पे दिक्कत ये हो रही है। अब मोहम्मद अली ये बताएं मुझे, हलाला खराब या नियोग खराब, ये बताओ हमें। सर अभी जो प्रैक्टिस चलती है है? हलाला नियोग तो सर बहुत हजारों साल पहले चलता होगा, वो कहाँ बात तो हजारों सही है। साल पहले चलता, कहाँ हजारों साल? ज्योतिराव फूले के वो एक लड़की, एक ब्राह्मण कन्या जो थी, उसको अपने घर लाए थे। उसको ला के रखे थे क्योंकि वो विधवा थी, उसको प्रेग्नेंट कर दिए थे सब, उनका नियोग कर दिए थे, बच्चे पैदा हो रहा था। तो वो ब्राह्मण जो था, उसको बड़ा शर्म आ रही थी, तो ज्योतिराव फिर फूले जी ने नियोग किया था क्या। देखिए, ये एग्जैक्टली यहीं से पकड़ में आता है कि ये बंदा जो है मुस्लिम आईडी पकड़ के लेकर आया हुआ है, ये ब्राह्मण बंदा है। इसको ये तक नहीं पता है कि ज्योतिराव फूले जी जो हैं, उन्होंने जिसको बचाया, उस ब्राह्मणी को प्रेग्नेंट कर दिया था ब्राह्मणों ने, उसकी विधवा बहन थी। उसको उसकी इज्जत बचाने के लिए वो लाए थे और उस बच्चे को पोसा और बड़ा किया उसको। उसकी ब्राह्मणों की इज्जत बचाई थी उनने। और ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्होंने नियोग कर दिया था। और ये क्या बोल रहा है, हजारों साल पहले होती थी। इस बंदे को ये भी जानकारी नहीं है कि ब्राह्मण जो है अपने जो औरतों को क्या करते थे, ऐसे नियोग कर देते थे, विधवा जो होती थी उनको नियोग कर देते थे। और फिर क्या करते थे, जबरदस्ती जो है, इसीलिए जबरदस्ती जलाने की बात करते थे कि अगर रहेगी तो इसके साथ कोई ना कोई इस तरह की चीजें करेगा या यही सब कर देंगे। तो इसीलिए वो जलाते थे, क्योंकि इन लोगों के यहाँ हमेशा ही लड़की को हवस का, ठरक की वस्तु मानने की सदिश इनके यहाँ रहा है। अन्यथा दुनिया की कोई भी जो कौम है इस तरह से नहीं करती है विधवा औरतों के साथ, उनकी शादी करा देती है। और दयानंद सरस्वती भी यही यहाँ पे कह रहे हैं कि तू विधवा है अगर, तो 10 बच्चे पैदा कर नियोग करके। दयानंद सरस्वती कब के हैं? दयानंद सरस्वती विरासतु हजार कौन है सर, एक विरासतु। में। अरे शांति से रहो भाई, काहे एंटीना भाग रहे हो, इतना इतना काहे परेशान हो रहे हो? दयानंद सरस्वती का नाम सुनते ही काहे एंटीना इतना खड़ा हो जा रहा है जल्दी? भाई दयानंद सरस्वती जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है, 1000 साल पहले के नहीं है। और 1875 में जब ये किताब लिख रहे हैं, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, तो उससे भी बाद की है, 83 या 79 की है, 1879। अभी 150 साल भी नहीं हुए इन किताबों के, तब वो ये बात कह रहे हैं कि इनके परमेश्वर का ये आदेश है। अब बताइए, कोई बंदा आज से 150 साल पहले भी ये चीजें इस तरह की लिख रहा है कि ऐसा चीज होना चाहिए, तो ये चीज, इसका मतलब कि पिछले 100-150 साल के अंदर भी था और आज भी है। लेकिन ये बंदे को बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये बंदे को बड़ा दिक्कत हो रहा है।
ब्राह्मण धर्म का। बार-बार कूद के कभी म्यांमार पहुँच रहा है, कभी श्रीलंका पहुँच रहा है, कभी उनकी आर्मी को कुछ बता रहा है, कभी उनकी आर्मी को कुछ बता रहा है और इसके जो एग्ज़ैक्ट जो ब्राह्मण धर्म की जो प्रॉब्लम है, उस पे इसका मुँह नहीं खुल रहा है। तो मोहम्मद अली, ये जो फर्जी की नौटंकी आप कर रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है ना? चलें। आपकी जो है पूरी की पूरी जो आपका जो दिखावापन था, वो भी सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा।